बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा वाइट कढ़ाई, वो भी बीफ के साथ। तो यह आप लोगों ने शायद पहले बनाई हो या ना बनाई हो, लेकिन इस रेसिपी के बाद आप ज़रूर बनाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान वे है, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं इसको बनाने का तरीका। हमने ये गोश्त था बीफ का, जो कि मुनासिब सी साफ़ सुथरी बोटियाँ हैं, इसको हमने अच्छे से गला लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के, थोड़ा सा ना पानी डाल के इसको थोड़ा सा गला लेंगे। हम कुकर में रख के गलाइए, जैसे भी गलाइए, बस इतना ही गला मुझे जितना मैंने आपको दिखाया है। आसानी से बोटी टूट जानी चाहिए। अब यहाँ पे ले लेंगे ग्राइंडर का जार, इसका बनाएंगे हम मसाला। इसके लिए हम दही यूज़ करेंगे 1 प्याली भर के। गोश्त हमारे पास है क्योंकि तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा और ज़्यादा, तो 1 किलो गोश्त ले लेंगे और इसके साथ हम डालेंगे पूरी 1 प्याली भर के दही की जाएगी, ठीक है। तो अभी इसमें से हम डालेंगे थोड़ा सा आधा दही, जो कि हमने ग्राइंडर जार में डाल लिया। यहाँ पे हरी मिर्चें ले लेंगे 12 से 13 अदद, और सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 चम्मच फुल भर के, ठीक है। ये इसमें चला जाएगा। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा यानी कि हमने डालनी है, तो इसमें हमने चिली फ्लेक्स कम कर देनी है। मैं हरी मिर्चों पे ही बनाऊंगी, वाइट कढ़ाई है, क्योंकि लाल इसमें बिल्कुल चिली फ्लेक्स नहीं डलेगा। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं जो मैंने ले लिए हैं, इसको भी हम इस जार में ही शिफ्ट कर देंगे और इसको कर लेंगे बारीक सा पेस्ट बना लेंगे एक। इसको हम ग्राइंडर के साथ ग्राइंड करेंगे और इसका एक पेस्ट बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए, उसको मैंने पीस लिया, पेस्ट बना लिया। यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, आप लोगों का बहुत ही कीमती वक्त होता है जिसे निकाल के आप लोग रेसिपी को सीखना चाहते हो, तो इस वजह से मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। यहाँ पे हमने ले लिया कढ़ाई और इसके अंदर डाल दिया 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल देंगे, घी डाल दें, जो आपको पसंद हो आप वही डालिएगा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे हमने ये पेस्ट बना लिया था मसाले का, जो कि मैंने आपको अभी दिखाए हैं। बस इस पेस्ट को हम इसके अंदर, ये देखें, इस तरीके का बनाएंगे हम। हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, हमने सिर्फ दही ही डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। अगर दही की मज़ीद ज़रूरत पड़े तो आप मज़ीद डाल लीजिएगा, बट 1 प्याली है तो हम 1 प्याली की दही के अंदर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसको रखेंगे साइड पर। अब यहाँ पे हीट अप करने रख दिया हमने ऑयल को। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 2 चम्मच फुल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। फुल भर के 2 चम्मच डाला है मैंने। 1 किलो ज़्यादा, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है चिकन हमारा, वो गोश्त हमारा बीफ का गोश्त है। ये इसको मटन पे भी पका सकते हैं आप, इसको चिकन पे भी पका सकते हैं। चिकन पे बनाना तो मोस्टली सबको ही आता है, बट बीफ पे जो पकाना है ना, ये कुछ थोड़ा सा टफ हो जाता है। कई लोग नहीं बनाते होंगे मे बी, तो इसको इस तरीके से ही बनाया जाता है कि पहले बीफ को हम नमक, पानी, अदरक लहसुन यानी कि इसकी यखनी सी सूप टाइप बना लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा गरम मसाला डालिएगा और उसके बाद इसको अच्छे से गला लीजिएगा। कुकर में गला रहे हैं तो आप 25 मिनट के लिए इसको गलाएंगे। कुकर लगाइएगा, वैसे गोश्त का हिसाब होता है। 25 मिनट मैंने कुकर लगाया था, तो ये इतना तैयार हो गया था। चलिए, यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, जिसमें 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा शामिल है। बहुत ज़्यादा गरम मसाला वगैरह इसमें हम नहीं डालेंगे, बस इसको हल्का हल्का कच्चापन इसका दूर हो जाए। 1 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन को पका लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम पेस्ट जो हमने बना के रखा था। चलें जी, ये सारा पेस्ट इसमें हमने ऐड कर दिया। बटन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब इसको भूनेंगे थोड़ा, इतना कि क्योंकि प्याज हमने इसमें कच्चा यूज़ किया है, क्योंकि वाइट कढ़ाई बन रही है, तो इसमें कोई कलर किसी किस्म का हम नहीं लगाएंगे, बट इसको इतना ज़रूर भून लेंगे हम। थोड़ा सा ढक्कन लगाने के बाद मीडियम आंच के ऊपर हम इसको भूनेंगे, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। ढक्कन इसलिए लगाया है कि ये बहुत ज़्यादा छींटे उड़ा रहा है, इस वजह से ये छींटे नहीं आएंगे। मैंने इसलिए ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट के लिए कवर करके पकाया था। साथ साथ इसमें चम्मच हिला दिया एक आधी दफ़ा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा प्याज जो है वो थोड़ी थोड़ी बादामी बादामी सी हो गई है। बस इस पॉइंट तक हमने इसको भूनना है। इसके बाद इसमें से कि प्याज का बिल्कुल भी कच्चापन मसाले में से नहीं आएगा, ठीक है। दही का हमने पानी इसमें ऐड किया था, याद रहे कि बाहर ऊपर से जो पानी है वो हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है। दही के पानी के अंदर ये सारा तैयार हो जाएगा। गोश्त हमारा पहले से गला हुआ है, उसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जो कि पाउडर मसाले हैं। पिसा हुआ धनिया हमने डाल दिया 1 चम्मच फुल भर के। काली मिर्च हम डाल देंगे 1 चम्मच फुल भर के। ब्लैक पेपर, अब हम डालेंगे यहाँ पे ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी 1 चम्मच है फुल भर के। और सॉल्ट जो कि हम पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा कम डाल रहे हैं। 1/2 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे यखनी में भी नमक जो है वो ऐड किया है। इसके बाद हम इसे चख लेंगे। ज़रा सा टच देंगे हम चिली फ्लेक्स का, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें और काली मिर्चें डाली हैं, इसलिए चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, वरना इसका जो है वाइट कढ़ाई का सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा और ना ही इसकी शक्ल रहेगी वाइट कढ़ाई वाली, ठीक है। चलें, इसको हम भूनेंगे। पानी मसाले को अच्छे तरीके से हमने भूनना है और इसके बाद हमने इसके अंदर ये जो बीफ हमने गला कर रखा था ना, ये सारा हम गोश्त इसके अंदर डाल देंगे।
थोड़ा सा गोश्त को भी इसके साथ मसाले के साथ हम भून लेंगे। और ये जो हमारी यखनी बचेगी ना, इसको हमने हरगिज़ ज़ाया नहीं करना है। इसको भी इसी के साथ हमने डाल के 10 मिनट के लिए पका लेना है। ये यखनी का पानी जितना भी थोड़ा बहुत बच जाता है ना, ये सारा खुद ब खुद ही इसको हमने इसके अंदर ही डाल देना और ये खुश्क हो जाएगा। इसको खुश्क कर लेना है हमने, बिल्कुल हमने इसको फेंकना नहीं है। सारी ग़िज़ाइयत ही इसमें है, सारा टेस्ट ही इसमें है। गोश्त को मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद यही वाला पानी डालेंगे और उसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। तो ये बिल्कुल हमारा जो है ना डन हो जाएगा। पानी हमारा इसी के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। पानी को आपने इसकी जो यखनी है ना, इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, वरना इसमें बिल्कुल भी जायका भी नहीं आएगा और इसका सारा जो इसी मिनरल है और इसकी जो ताकत है वो सब इसी में होती है। दरमियानी आंच पे हम इसको भून रहे हैं, अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। थोड़ा सा इसका जो ऑयल वगैरह है वो अलहदा हो जाएगा। ये देखें, ये अपनी लुक पे आता चला जा रहा है, अच्छा सा खूबसूरत सा होता चला जा रहा है। ये थोड़ा सा इसको हम इसी तरीके से भूनेंगे। बस यहीं पे हल्का सा 10 मिनट के अंदर आप ये कढ़ाई बना के बिल्कुल तैयार कर लेते हो जब आप इस तरह बनाते हो। देखिए आप जो हमने यखनी डाली थी, यखनी का सारा पानी, जो थोड़ी सी यखनी थी 1 गिलास के करीब, तो वो सारा पानी इसमें ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी मलाई। घर की मलाई है ये, हमने बाजार की बिल्कुल भी नहीं ली है। घर में जो हमारे दूध आता है ना, बस उसी की मलाई हमने निकाली थी। 1 कप के करीब हम यहाँ पे क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे डाला करें, वरना ये अगर पहले से डाल देंगे आप ना तो ये लगना शुरू हो जाता है मसाला। ठीक है, बिल्कुल गैस को हमने थोड़ा स्लो कर दिया था और इसके अंदर हम डाल दी थी, हमने डाल दिया अब ये मलाई, घर की मलाई। चलिए ये भुन गया बिल्कुल अच्छे तरीके। भाई इतना ही करना है, क्रीम डाल के ज़्यादा नहीं पकाया जाता। इसमें थोड़ा सा हम हरा मसाला डाल देंगे, जिसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची हैं जो कि मैंने स्लाइस काट लिए थे इसके लंबे लंबे, और थोड़ा सा हरा धनिया है वो मैंने गार्निशिंग कर दिया इसके ऊपर। 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और पका के इसको दम देंगे हम। लास्ट तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, रेसिपी को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। छोटी सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ठीक है, इसको मैंने ढक के 2 मिनट के लिए पका दिया था। गैस को हमने फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो कर दिया है। यहाँ पर ये कटा हुआ अदरक है जो कि स्लाइस कर लिया था मैंने, ये देखें इस तरीके से। यहाँ पे लास्ट पे आपने बिल्कुल अदरक डालना है इसमें काट के। और इसके बाद हम ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसको हम स्मोकी फ्लेवर देंगे, जो कि इसमें ये स्मोकी फ्लेवर का टच जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक ऑयल हमने साइड पे रख दिया था जलने के लिए, ये देखें बर्न हो चुका अच्छे तरीके से। अगर आपको डालना हो तो कोई स्टील की कटोरी ले लीजिएगा, उसके अंदर इसको डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर ये मेरी तरह बिल्कुल ये प्याज का छिलका लीजिएगा। इसको ऊपर इसको हम कोयले को, ये देख कोयला देख रहा है हमारा, इसके ऊपर रख देंगे और इसके साथ ही हमने दूसरे हाथ से डाल देना है फटाफट इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल का भर के, और इसको कर देना है कवर। ठीक है, 5 मिनट के लिए इसको कवर रखेंगे, इसके बाद हम इसको रिलीज़ कर देंगे। चलिए जी 5 मिनट गुजर चुके हैं। सुभान अल्लाह, अभी हमने सुभान अल्लाह लज़ीम करी। ये क्रीमी कढ़ाई हमारी वाइट कढ़ाई तैयार चुकी है, जो कि हमने बीफ पे बनाई है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी, बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही क्विक रेसिपी है और मज़ेदार भी है। तो रेसिपी को ट्राई करना मस्त होता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। और अगर चैनल पर नहीं है तो हमेशा की तरह मैं कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटा सा एक कमेंट देना ना भूला करें, हम आपके कमेंट के जो है वो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि आप हमें कमेंट देंगे। चलें जी, इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।